क्या दौरे में क्रांति, सांवले में शांति, ये कैसी छटा दिखाए है जिसे वेद अगोचर अविनाशी नेत नेत कही गाए हैं। कांतेश, वेद ही बताओ ये गोपनीय बात। ये तो जुगल बंधु आप कहाँ से पाए हैं? ये किसके नैनों के तारे हैं? किसके प्राणों के प्यारे हैं? किसके घर के उजियारे हैं? ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है। ये क्या आप जानते हैं? ये रेणुका कुमार परशुराम क्षत्रिय बालकों को आशीर्वाद रही हर्ष की धार। लेकिन आपने बड़ी चतुराई के साथ इन बालकों का मस्तक हमारे चरण में झुका दिया और आपने कहा कि इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है, इन्होंने यज्ञ की सहायता की है। अब यदि इन्हें आशीर्वाद मैं नहीं देता तो इससे ब्राह्मण जात की महिमा घटती है। कुमारों, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद अटल है। रहे जबलो जग में हनुमत पताका, करे राज जबलो तपस्वी और आका, बहे धार जबलो भागीरथी सुता का, तबलो बाल तेरो न होवेगा बांका। निडर रहो और तय सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्त लतांबर होय, मेरे फरसे से अभय हो जाओ। बहुरी बिलो की विदेह तने, कहु काह अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्यापौ को सरी। हे राजा जनक, ये मैं क्या देख रहा हूं? आज जनकपुर की शोभा देखते नहीं बन रही है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे यहाँ पर किसी बड़े उत्सव की रचना की गई हो, कोई महोत्सव रचाया गया हो। क्यों? क्योंकि बनी मंच मंचान है रंगशाला, सजी मोतियों से घनी यज्ञशाला। ये बनाते बनी है, ये कनाते तनी है, यदि 400 मारवे को खड़ी है। कौन यज्ञ कीन हो रे? यही कारण अत भीड़, यही कारण यही ठौर, आए देश देश के वीर। राजा जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब गाए। हे भृगुकुल भूषण, आज जो आप यहाँ ये महा महोत्सव या आज इस मिथिला में यह विशाल महायज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ महोत्सव। हे प्रभु, जो धनुष आपके माध्यम से भगवान शिव की कृपा से मुझे ये धनुष धरोहर में प्राप्त हुआ, क्या हुआ उसे? आपके द्वारा यहाँ मिथिला में लाया गया। मैं नित्य उसकी पूजा वंदना आराधना किया करता था। हाँ। एक दिन की बात है महाराज, हमारी लाडली सीता ने
खेल ही खेल में इस धनुष को वाम भाग से उठा लिया और दाहिने हाथ से वेदिका सच से सुसज्जित और उसको लीपा। यह आश्चर्यजनक घटना सुन करके मैं उसी समय भीषण प्रतिज्ञा कर लिया कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार उसी के साथ करूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, और मेरे प्रण को सुन करके यहाँ दीप दीप के निर्माण 10,000 महिपाल यहाँ आए। आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों के प्रताप से आज मेरा मनोरथ, मेरा प्रण पूरा हुआ। भगवान शिव का पिनाक वह धनुष आज खंडित हुआ। अजगो, तुम्हारी ऐसी विलक्षण दशा ये रेणुका कुमार परशुराम अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तुझे तो माता पार्वती अपने आंचल से साफ किया करती थी। ओ गणपत गजानन, सोन हमें लपेट कर किया था। तेरे ही बल को पाकर समस्त देवता निशंक राज किया करते थे। तेरे ही द्वारा भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का संहार किया, जिनके कारण उन्हें त्रिपुरारी कहा गया। और आज तेरी ऐसी दशा, कहीं के निज अंचल से झरी है गिरिराज सुता। गणपत गजानन के खिलौना किते गयो, कहीं के भरोसे सुर रही है निसंख्य। अब पूर्वज दधीच के यश आज अथय गयो। मेरो कर रहो जब लो, तब लो प्राण प्यारो रहो। तुझे कर पड़त ही तुई टूक टूक हो गयो। नहीं अजगो, तेरा बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। ये रेणुका कुमार परशुराम तेरी टूटी हुई अस्थियों की शपथ खाकर कहता है, जिसने भी तेरी ऐसी दशा की वो आज यहाँ नहीं रहेगा। और यदि वो रहा तो ये रेणुका कुमार परशुराम यहाँ अपने मुख को नहीं। अरे बोले वचन कठोरा, गौ जन जन के धनुष कई तोड़ा। देख गाओ न ताजो, उल्टा पैसा लगी सब ताजो। जनक, जल्दी बतलो, धनुहा को किसने तोड़ा है? किसने इस भारे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक ये राज तेरा, सब उलट पलट कर। ओ मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। नाथ तंबो धनु भंजनिहारा, कोई है को एक दात तुम्हारा। आयत चाह
यकीन मोही सुनी रीताई बोले मुनि कोई मैं एक नन्हा सा थोड़ा सा बच्चा हूँ तुम हो बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज रखो प्रभु जी मेरी लाज रखो। हे नाथ, शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। कहिए उसके लिए क्या गया है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किसे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। बहुत मीठा बोलते हो रघुनंदन, बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन आपने कहा नाथ सम्बोधन भंजनिहारा वही है क्यों, तो आप शायद क्यों की परिभाषा नहीं जानते, और यदि नहीं जानते हो तो अपने कान को खोलकर सुनो। क्यों नाम ज्ञान, ज्ञानी नाम ज्योत, और ज्योति स्वरूप उस ब्रह्म का है। आपका संकेत क्या उस ब्रह्म ने आकर इस आयुध का खंडन किया है, और यद्यप यही वचन सत्य हो, कारण देवता, दैत्य, नाग, नर, गंधर्व, असुर किसी में भी इस आयुध को तिल मात्र हिलाने की क्षमता नहीं है। उठाना, चढ़ाना और तोड़ना ये तो कोसों दूर की बात है। लेकिन फिर आपने संशय में डाल दिया, क्या वही है कौ एक दास तुम्हारा, अर्थात जिसने इस आयुध का खंडन किया है वो ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, लेकिन वो हमारा दास कदापि नहीं हो सकता, कारण हम स्वयं उसके उपासक हैं, वो हमारा स्वामी है। फिर सेवक कहना बनना बड़ा आसान है, लेकिन सेवक का कर्म करना कठिनता का मैदान है। इस संसार में जितने धर्म हैं, सभी धर्मों में सबसे कठिन सेवक का धर्म बताया गया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक से अधिक कठोर धर्म किसी और का नहीं। फिर सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बैरी के जैसा काम करे, वो इस फरसे का भोजन हो। हे राम, हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाढ़ी में, इसलिए मसलो याद आई, तड़का है चोर की दाढ़ी में। और एक प्रतिद्वंदी की भांति विपक्ष में खड़े होकर प्रश्न करते हो और कहते हो मैं आपका सेवक हूं। सुनो राम, जे शिव धन तोड़ा, राम मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, जिसने भी भगवान शिव के आयुध का खंडन किया है वो सहस्त्रा अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। वो या तो इस समाज से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, या ये समाज उसे अपने से अलग कर दे, नहीं तो उसी के धोखे में यहाँ पर जितने राजा महाराजा बैठे हैं सभी मौत के घाट उतारे। सोने मोरी बचने लखने मुस्काने,
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परतु तरही अपमाने बोले परतु तरही अपमाने बहु धन की तो गड़ी ताई कबहु ना तरी दीन गोताई दीन गोताई दीन गोताई। महाराज भृगुराज भवें तनी क्यों? तू और मैं की बातें ठनी क्यों? वाह किसी वीर छत्री को ललकारते क्यों? अरे वाह रे वाह किसी वीर योद्धा को फटकारते क्यों? हाँ। राजा जनक को आप धिक्कारते क्यों? हर्षा दिखाए मिस्र सरकारते क्यों? अरे उदंड बालक बिना बुलाए मेहमान की तरह बीच में आ धमका और जाओ 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 की छड़ी लगा दिया। तू जानना चाहता है मैंने क्रोध क्यों किया? हाँ तू जानना चाहता है मेरी भावें क्यों तनी है? हाँ तो सुन, मिथिलापुरी में वैभव हुआ है। मेरे गुरुदेव भगवान शिव के इस धनुष का पराभव हुआ है। मेरे क्रोध करने का कारण यही है, इसीलिए मेरी भावें तनी है। परंतु अरे उदंड बालक, अब मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? श्रुति पुराण मनु स्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि उन दोनों में कोई निर्बल पड़ जाए, तीसरा यदि योग्य हो तो उन दोनों को समझाए। तो बता, तू है गुरु से योग्य? नहीं। ये रामचंद्र है भोला? नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, तू क्या बोला? जो बोला क्या बोला? जो बोला एक भरे स्वयंवर में विदय निर्वी मही कर डाली थी। और समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी, जिसको खंडन किया जनक ने मैंने मंजर का डाला। मौन निपट काल को बुलाया कौन? तेरे लिए मैं काल हूँ। मैं कालों का भी काल हूँ। हाय बात कते छठे चुलबुले, तो तनिक न सबका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा, बेसुरी रागनी गाता। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धन जमीन ने तोड़ा है। अरे उदंड बालक, तूने कहा गन्ना जो मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तुझे शायद इस बात का ज्ञान नहीं। सुन, गन्ना जो मीठा होता है इसलिए न पेरा जाता है, रग रग में उसके गांठ भरा इसलिए वो पेरा जाता है। अब जो तू जुबान चलाएगा तो मैं खड्ग चलाऊंगा, तेरे मस्तक को काट दी मंडल। बचपन की धनी तोड़ी तो कभी न इतना रिसाए। इस धनुआ में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना गर्वाए। हे नाथ, हमारे जान में सब धनुष एक ही समान के हैं। रेंद्र पाल काल बस, पालो तोहिण संहार, धनुरी सब त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। अरे उदंड बालक, तो इस विशाल धनुष की संज्ञा उन धनुहियों में देता है। बोल, कौन से धनुहियों की बात करता है जिसका तूने खंडन किया? हे नाथ, हमारे जान में
सब धनुष एक समान के हैं। इस पुरानी धनुष के टूट जाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या लाभ हुआ और आपकी क्या हानि हुई? इसमें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। वो तो कुछ नए नए भी थे, या जीर्ण पुराना सा हुआ, छूते ही तृणसा टूट गया। सोचा था अच्छा बुरा हुआ, ये कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली कुंवर कलेबा है। यदि तुच्छ बात पर क्रोध करें, यह नहीं आपको जेबा है। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमें कुछ कहना है। ये तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, अब शांति चाहिए ब्राह्मण में। बोले चिदई परम की ओरा रे सरसुन स्वभाव नमोरा। तू जो इतना उत्तर प्रत्युत्तर मेरे समक्ष कर रहा है, शायद तूने मेरे स्वभाव को अपने कानों से नहीं सुना। यदि सुना होता तो ऐसी उद्दंडतापूर्ण भाषण मेरे समक्ष कभी नहीं करता। बादल बोली बधाने तो ही केवल मुनि जड़ जाने से मोही। कारण मैं तो केवल बालक समझकर तेरे ऊपर दया करता जा रहा हूँ, तुझे प्राण दान देता जा रहा हूँ, और तू मुझे नीरा गिरा घर घर सतुआ खाने वाला ब्राह्मण और मुनि समझता है। सुन, मैंने इस पृथ्वी पर बाल जो ब्रह्मचारी ख्याति किया है उसको संपूर्ण विश्व जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ऐसा सभी जानते हैं। भोज वाले भो में एक बार नहीं, अनेक बार मैंने अपने भुजाओं के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर ब्राह्मणों को दान में दिया है। देख, मेरे उस खूनी फरसे को देख, जिसकी टंकार सुनकर गर्भवती क्षत्राणियों के गर्भ नष्ट हो जाया करते हैं। ये वही फरसा है जिसके द्वारा मैंने सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाओं को काट 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 कर हवन कुंड में। बियादी लखन बोले मृदुवाणी अहो मुनीस महाभटमानी। हे मुनि, आप तो बड़े भटमानी वीर मालूम पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आप पहाड़ को फूंक सड़ा देना चाहते हैं, किंतु यहाँ कुमड़े की बत्तियां नहीं जो तर्जनी उंगली दिखला देने से मुरझा जाएगी। कौ ब्राह्मण देवता और भगवान के भक्त इनके ऊपर हमारे कुल वाले वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से पाप और हारने से अपकीर्त होती है। बस इसी एक फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी के की घाटों पर फसपट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बाहर, हथियार आपके खिजा में है। फरसे में काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय जवान को जरा रहे, बलिहार फूक से निजवर उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। कौतिक दुरामन्य अबाला कुटिल काल वर निकुल घालक। तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, किस कारण बड़कपन करता है। मुझ जैसे क्रोधी के समक्ष तू स्वयं क्यों आकर मरता है। हाय विश्वामित्र, देख, ये बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल हृदय का है, और अपनी कुटिलता के कारण ये अपने संपूर्ण कुल का घालक बनना चाहता है। कारण क्रोध तो मुझे इसके ऊपर आएगा। अच्छा, आपको लेकिन क्रोध आ जब रहा मुझे है? क्रोध आ जाएगा हाँ। तो मैं इसके समूल कुल का विनाश कर दूंगा। ये सूर्यवंश में
चंद्रमा के कलंक के समान उत्पन्न हुआ है। तुम अटकाओ जो चाहो हमारा, ऐ प्रताप बल रोष हमारा। दशरथ, अगर तुम इसे वास्तव में जीवित देखना चाहते हो तो मेरा बल, पौरुष और प्रताप इसे बताओ, समझाओ और इसे साथ करो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम छत को बरने पारा। हे मुनि, आपके सुयश को आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप अपने ही मुख से अनेकों बार वर्णन किए हैं। यदि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो कुछ और कहा डालिए। रिस को रोककर दूसरा दुख मत सहिए। आप वीरता का वृत्त धारण करने वाले क्षोभ रहित धैर्यवान पुरुष हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर सबर करनी कराई कई न जना वही आप विद्यमान लड़ पाए रिप कायर करते प्रलाप फरसा दिखलाकर बार बार जब मुझे चलाने आए हो। क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह वीर नहीं कहलाता है जो आप वही आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। अब जन देव दोष महिलो कटुवादी बालक बद जोग। अब कोई मुझे दोष मत देना, कारण ये बालक वध के योग्य हो चुका है। अब मैं इसका संहार अवश्य करूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। क्षमा कर दीजिए महेश, इसको ये बालक है, बालहट तो जानते ही हैं। विश्वामित्र आके मुन्न मुन्न कहता है, क्षमा कर दे इसे। हर बुढ़ार माया गुरु को ही आगे ये मुझे पत्थर मारे और मैं इसे क्षमा कर दूं क्योंकि ये बच्चा है। ये मुझे गालियां दे और मैं इसे क्षमा कर दूं क्योंकि ये बच्चा है। ये मेरा फरसा मेरे हाथ में है और मेरे गुरु का द्रोही मेरे नेत्रों के समक्ष यदि जीवित रह जाए तो फरसा उठाना ही व्यर्थ है। अरे आकर मुझे ही क्यों समझाते हो? अगर उपदेश ही देना है तो इस बालक को क्यों नहीं देते? इसे ज्ञान दो, इसे समझाओ, इसे मेरा सुयश मेरा प्रताप बताओ, इसे शांत करो। इसे कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है? आप तो अपनी माता का सर काटकर पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। अब बाकी रहा गुरु का ऋण जो हमारे मस्तक से चुकाना चाहते हैं। दिन भी बहुत बीत चुका है, ब्याज भी बढ़ाया होगा। इसलिए अपने बेवरिया शंकर भगवान को बुलाइए, मैं बाड़ों की थाली खोल देता हूँ। आप उसे ठंडा ठंड गिन लीजिए। वो लोहात में मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, मैं उसको भी निपटा दूंगा। ले आवे आप महाजन को, मैं सारा कर्जा भुगता दूंगा। अब तू मरेगा। वजन कुठार दुधारा, हाय हाय सब सभा पुकार, हाय हाय सब सभा पुकार। एक बार पर दिखावो मोई विप्र विचार बचौंद्र द्रोही। हे मुनि, आप मुझे बार बार फरसा दिखलाते हैं। हे राजाओं के शत्रु, ब्राह्मण के नाते बचे जाते हैं। यदि आप ब्राह्मण ना होते तो क्या करता? क्या करता? यदि आप ब्राह्मण ना होते क्या करता? तो मैं आपकी दाढ़ी उखाड़ लेता। भारतों का बोल बोल बोला तेरो इलाज, चार दो खार दाढ़ी बारिश जो वदन में चीत वीर खेत हम लोग बचा दो तो ही आज ले तो सब शत्रु के पैर एक ही क्षण में। काशी राम नाम को ना जाना भुगना तुम, सुबह कहा के ठाड़ हो तृण में होए तो मारो पाप। ए सुनो नाथ, ब्राह्मण के नाते बचो अब बुझ बने। लखन उतर आहुत सरित भृगवर को बकितानु, बड़ा देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। नाथ करऊं बालक पर छो, दूध दूध मुख करिए न को।
तो मैं प्रभु प्रभाव कजु जाना, तो की बराबरी करत गया। हे नाथ, आप इस बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि इसका मुख अभी शुद्ध दूध मुख है। बच्चे कुछ अंचित करते हैं तो माता पिता सुनकर हर्षित होते हैं। स्वामी बच्चों की बातों को विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है, अंचित या उचित न जानते हैं। विप्रो की नाई तुम आते तो सह लेता प्रभु ये लाते। वीरों का ऐसा वेश देख इसने की इतनी